बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि एक बड़ी अहम और रेलेवेंट शख्सियत से इमरान खान साहब की जो मुबैना ऑडियो वीडियो है उनसे मुतल्लिक़ जब सवाल हुआ तो उस शख्सियत ने गैर अखलाकी मुबैना नाज़ेबा ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक़ क्या जवाब दिया और जिस शख्सियत से सवाल किया गया वो शख्सियत कौन है और इमरान खान की मुबैना गैर अखलाकी ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से उस शख्सियत का क्या ताल्लुक़ है, ये नाज़रीन डिटेल अब से कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, हमारी पहली ख़बर भी चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन खान साहब ने न्याज़ी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन पर कातलाना हमला हुआ, तो खान साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाया कि जो मुल्ज़म है नवीद जिसने कातलाना हमला किया इमरान खान के पर, इमरान खान के कंटेनर के ऊपर उन्होंने जो फायर किए, खान साहब ने कहा, न्याज़ी साहब ने कहा कि जब उस मुल्ज़म के मोबाइल का डाटा वफाकी हुकूमत के इदारे से मांगा गया तो उस वफाकी इदारे ने GIT को वो मतलूबा डाटा देने से इनकार कर दिया। यानी खान साहब ये कह रहे थे कि उन पे जो कातलाना हमला हुआ, उनके जो कत्ल की साजिश हुई, उस साजिश से मुतल्लिक़ जो GIT तहकीकात कर रही थी, उस तहकीकात के सिलसिले में वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे GIT के साथ तावन नहीं कर रहे। अब ये जो नाज़रीन खान साहब का एलिगेशन था, इसके ऊपर नाज़रीन वफाकी हुकूमत का जवाब क्या लें। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नाज़रीन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि खान साहब ने गलत इल्ज़ाम लगाया है न्याज़ी साहब के जो मुल्ज़म है नवीद, उसके जो मोबाइल का डाटा है मेरे इतलात के मुताबिक जो है ये या तो मुतल्लिका कंपनी से हासिल किया जाना था और इसका वफाकी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक मुल्ज़म के मोबाइल का जो फ्रांसिक है वो पंजाब के फ्रांसिक लैब से करवा लिया गया और तमाम का तमाम डाटा उससे उस फ्रांसिक लैब के ज़रिए जो है वो रिकवर किया गया है, हासिल किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो ये इमरान खान साहब के एलिगेशन के ऊपर वफाकी हुकूमत के वफाकी वज़ीर का जो है वो एक मौक़िफ़ कह लें या जवाब कह लें वो सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन जो कल रात से एक ख़बर चल रही है कि एक नई सियासी जमात बनने जा रही है जिसमें अलीम ख़ान को, जहांगीर तरीन को और चौधरी सरवत को भी शामिल होने की जो है वो दावत दी जाएगी। इस खबर से मुतल्लिक़ नाज़रीन दो लोगों का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। एक तो नाज़रीन ओन चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें ओन चौधरी नाज़रीन ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम ख़ान साहब हो गए, चौधरी सरवत खान साहब हो गए, ये तीनों कोई नई सियासी जमात नहीं बनाने जा रहे। और ओन चौधरी का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इमरान हुकूमत का इत्तेहादी है, तो कि कोई नई सियासी जमात बनाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से नाज़रीन अलीम ख़ान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया जिसमें अलीम ख़ान साहब का ये कहना है कि वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे। जो फलाही वर्क वो करते हैं, जो मफाद आमा का वो काम करते हैं, वो काम वो जारी रखेंगे लेकिन किसी सियासी जमात में वो शामिल होने नहीं जा रहे। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। खबर नाज़रीन यह है कि जहां गवर्नर साहब ने मियाँ बलीगौर रहमान साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर 11 जनवरी को जो समाअत होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में, उस समाअत से पहले या समाअत के बाद परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ना लिया तो उनकी पटिशन तैयार है और वो पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत उज़्मा से रजू कर लेंगे। यानी मियाँ बलीगौर रहमान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को वक्त दिया कि आइनी तकाजा है कि आप एतमाद का वोट लें, बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास ऑप्शन है, रास्ता है, तो लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब नाज़रीन गवर्नर के स्टेटमेंट के बाद अब नून लीग का भी एक अहम फैसला सामने आया जिसमें नाज़रीन नून लीग ने बतौर जमात इसी मामले के ऊपर अगर परवेज़ इलाही जो कि नून लीग का मौक़िफ़ है कि हर हाल में हर सूरत में उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो नून लीग ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि एतमाद का वोट ना लेने की सूरत में
परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जितने दस्तयाब ऑप्शंस हैं, यानी उनके पास हाई कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है, तो जितने ऑप्शंस मौजूद हैं तमाम ऑप्शन को लेके परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये हतमी तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन ये दरख्वास्त कब आएगी, या 11 जनवरी की समाअत से पहले आएगी, 11 जनवरी की समाअत के बाद आएगी, तो इसके लिए नाज़रीन हमें चंद दिनों का जो है वो इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। अब नाज़रीन वैसे ये चौथी एक आप कह सकते हैं कि मुश्किल है परवेज़ इलाही साहब के लिए। एक जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया कि आप एतमाद का वोट लें, फिर हाई कोर्ट ने कह दिया अपने ऑर्डर में कि परवेज़ इलाही साहब चाहें तो एतमाद का वोट ले सकते हैं, और फिर खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि अब उसे अदालत के साथ मशरूत कर दिया। लेकिन खान साहब का एक ऑर्डर मशरूत कह लें अपनी जगह पर मौजूद है। तो अब नून लीग भी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में आ गई है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लें। अब नून लीग की नाज़रीन बात हो रही थी, तो नून लीग का नाज़रीन आप हाल देख लें कि एक तरफ तो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कहते हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई करनी है, लेकिन जो अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल वक्त में, जो एक ऐसा क्रिटिकल टाइम जहां हमें उन अरकान की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो धोखा दे जाते हैं, वो साथ नहीं देते। तो अभी भी इस रविश को जो धोखा देने वाले लोग हैं मुस्तफ़ा नवाज़ ने तब्दील नहीं किया। अब नाज़रीन आज के अखबार में मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, उनके साथ मियाँ गियासुद्दीन साहब खड़े हैं MPA, और साथ में अतात तारड़ साहब खड़े हैं। और ख़बर के नाज़रीन हेडलाइन ये थी कि गियासुद्दीन साहब जो हैं, मियाँ गियासुद्दीन साहब जो हैं, उन्होंने दोबारा मुस्तफ़ा नवाज़ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अब ये नाज़रीन मियाँ गियासुद्दीन साहब वो थे कि जब इमरान खान साहब की मरकज़ में हुकूमत चल रही थी, पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत चल रही थी, तो ये 7-8 लोगों का अपना धड़ा बना के जो है बुज़दार साहब से मुलाकातें करते रहते थे। और फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, वो कामयाब होगी मरकज़ में, पंजाब में बुज़दार साहब तब्दील हो गए, नून लीग को नंबर चाहिए थे, तो ये परवेज़ इलाही को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे और इनके कुछ बयानात भी सामने आ रहे थे। अब इसमें शर्म किसको करनी चाहिए? चलें मियाँ गियासुद्दीन साहब कभी आते हैं कभी जाते हैं, उन्होंने तो वतीरा बना लिया है, और ये मुल्क का नाज़रीन जो हाल है, जो तबाही है, माशी तबाही कह लें, सियासी तबाही कह लें, ये इसी किस्म के सियासतदानों की वजह से आई हैं। और इसी किस्म के सियासतदान जो सियासी जमातें एक्सेप्ट करते हैं, उनके इस किरदार की वजह से मुल्क का ये हाल है। अब इसमें शर्म किसको करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से शर्म तो सदर जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ के, शहबाज शरीफ साहब को, और उनके साथ जो अतात तारड़ साहब बैठे थे, खड़े थे, उन्हें शर्म करनी चाहिए थी, या कम अज़ कम एहसास करना चाहिए था कि इस बंदे को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं जो न जाने कितनी मरतबा आपको धोखा दे चुका है। और बल्ले PTI और परवेज़ इलाही साहब के भी, कि वो जब नून लीग को धोखा दे के उनके साथ जाते हैं तो ये उनको भी वेलकम कर रहे होते हैं, PTI वाले और काफ लीग वाले भी। तो आवा का आवा ही एक जैसा है, लेकिन क्या करें, अफसोस होता है इस तरह के कंडक्ट के ऊपर, इस तरह के लोगों के सियासी किरदार के ऊपर, के लोग उन पर कितना एतमाद करते हैं, अपना ट्रस्टी बनाते हैं, एतमाद करते हैं, लेकिन कभी एक सियासी जमात के साथ उस पर मुश्किल वक्त आए तो जो बेहतर परफॉर्म कर रही है, जो बेहतर पोजीशन में है, फिर उसके साथ आके मिल जाते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब की मुबैना ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक सवाल किससे हुआ। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन एक और ख़बर भी याद आ गई, जो कल मोने सलाई साहब ने एक ट्वीट किया कि उनके दोस्त अहमद फ़ारान को काले शीशे, काले रंग वाले वीगो के जो डाले हैं वो उठा के ले गए, और फिर रात गए भी एक स्टेटमेंट आया मोने सलाई साहब का कि हमारे फ़लाँ घर के बंदों का जो है वो नाम जो है वो नो फ्लाइट टेस्ट में, नो फ्लाई जोन में डाल दिया है। उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि उनके जो दोस्त हैं मोने सलाई साहब के, अहमद फ़रान साहब, उनके नाज़रीन भाई हैं सलमान ज़हीर साहब, उन्होंने नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि कल पीर के रोज़ जो है अहमद फ़रान जो लापता हुए हैं उन्हें रिकवर करके, बाजियाब करके जो है वो अदालत में पेश किया जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन खान साहब की ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक। ये नाज़रीन सवाल हुआ इमरान खान साहब के बड़े ही करीबी साथी जो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, मुनर्रफ रहनुमा, खान साहब की साबिक ATM आप इन्हें कह सकते हैं, ये नाज़रीन अलीम खान साहब हैं। इनसे नाज़रीन सवाल किया, जो इनकी एक बैठक हुई चौधरी जावेद चौधरी साहब के साथ 3 घंटे की,
उसमें नाज़रीन उनसे एक सवाल ये भी किया गया जावेद चौधरी की तरफ से अलीम खान से कि आप ये बताएं, यानी जावेद चौधरी कहें कि मैंने उनसे पूछा क्या आप इमरान खान की रिकॉर्डिंग भी करते रहे। अब इस पर जवाब क्या दिया अलीम खान ने, नाज़रीन आप सुने। जावेद चौधरी लिखते हैं कि मेरे सवाल के ऊपर अलीम खान हंस कर बोले, हम 10 साल दिन रात इकट्ठे रहे, यानी इमरान खान साहब, मैं और जहांगीर तरीन 10 साल इकट्ठे रहे। मैं और जहांगीर तरीन हफ्ते में 4 दिन इमरान खान के साथ डिनर किया करते थे। ये हमारी गाड़ियाँ और घर भी इस्तेमाल करते थे, यानी इमरान खान साहब के में बात हो रही कि वो हमारी गाड़ियाँ और घर भी इस्तेमाल करते थे, और हम फ़ोन पर भी एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। चुनांचे ये जहाँ जाते थे, जो करते थे, मुझे पता होता था। मैंने पूछा, इमरान खान ने इस कुर्बत के बावजूद आपको, यानी ये टोटल जवाब था कि रिकॉर्डिंग कौन करते थे कौन नहीं करते, तो इसका जवाब जो है वो अलीम खान साहब ने नहीं दिया। अब गोल कर गए, जानते थे नहीं जानते। लेकिन चंद रोज़ पहले नाजरीन जावेद चौधरी साहब ने भी जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलीम खान साहब ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अलीम खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की जानिब से जब कंपेन चलाई गई, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, तो अलीम खान ने कहा कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, अगर ये सब कुछ ख़त्म ना किया गया, कंपेन ख़त्म ना की गई, तो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं तमाम आवाम को बता दूंगा। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि उनके पास ऐसी ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं जो खान साहब की मुबैना नाजेबा उनके मामला से मुतल्लिक है। तो अब जब सवाल हुआ तो जावेद चौधरी साहब ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा इतना उठना बैठना मिलना जुलना था कि हमें तमाम बातों का पता होता था। मज़ीद नाज़रीन इसमें जहांगीर तरीन साहब नाज़रीन ये भी कहते हैं, अब आप सुने जो पिछले वीडियो में बात करनी रह गई थी, इनसे नाज़रीन सवाल ये हुआ, बल्कि ये कहते हैं अपना अलीम खान साहब कि पार्टी में कोई शख्स भी 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं था। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हामिद खान, आरिफ अलवी, उमर सरफराज चीमा, आप किसी से पूछ लें क्या इन्होंने कभी पार्टी को 1 लाख रुपए भी दिए हैं। यानी नाज़रीन ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, पार्टी का असासा हैं, पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। तो क्या जो अलीम खान साहब ये बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ जहांगीर तरीन और अलीम खान का ठेका था सारा खर्चा सियासत को चलाना? क्या ये अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकते? क्या अल्लाह का दिया इनके पास कुछ नहीं है? बहुत कुछ है, तो उन्हें भी सियासत में पार्टी के ऊपर लगाना चाहिए। आगे चल के नाज़रीन अपना अलीम खान साहब ये कहते हैं एक मुख्तसर सी बात कि 2018 के इलेक्शन से कबल इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से जितनी मीटिंग हुई वो मेरे घर पे होती थी। मेरा घर इनके कब्ज़े में रहता था, यानी इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग होती थी, ये उनके कब्ज़े में रहता था। ये जनरल बाजवा से जितनी मरतबा मिले, यानी इमरान खान साहब जनरल बाजवा से जितनी मरतबा मिले, ये मुलाकात में आर्मी चीफ हाउस में हुई या जनरल एजाज़ अमजद के घर, जो कि जनरल बाजवा साहब के ससुर हैं, उनके घर पर हुई। ये नाज़रीन अलीम खान साहब कह रहे हैं। अब मेरे पास एक और 1 मिनट और 27 सेकंड का क्लिप है, मेरा दिल चाह रहा है चले मैं आपको सुना देता हूँ। और ये मेरी दिल की एक ख्वाहिश है जो आज एक सियासतदान ने जो है किसी प्रोग्राम में बैठ के बात की है, और मैं भी हैरान होता था कि सियासी जमातें ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त करती हैं। ये सुने नाज़रीन। आपको तो अभी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि इसी वक्त छोड़ के जाना चाहिए, और फिर इनको ये हिसाब देना होगा। देखें ये भी बड़ा स्टाइल है, ये हमारे हुक्मरानों को भी, हमारे लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि एक भाई जो है, एक ही 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, यानी घर से मुराद उनकी कोई आपस में दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाइयां नहीं है, एक पीटीआई में है, एक नून में है। अच्छा, अब इसके भाई ने, जो मेरी इतला है, इंफॉर्मेशन है, 2018 में करोड़ों रुपए दिए हैं पीटीआई को पार्टी फंड, करोड़ों रुपए। ठीक है जी, मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। अब दूसरा, इसी तरह और भी 2-3 लोग हैं जो 2 हमारी पार्टी में और भी हैं, एक भाई इधर है, एक भाई उधर है। यार फिर तो हमें भी इजाजत दें। सुबह मेरा छोटा भाई भी मेरी खातिर जेल में बर्दाश्त करता रहा, उसको मैं किसी और जगह भेज देता हूँ आप, लेकिन ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। हनीफ अब्बासी साहब हैं, ये नाज़रीन हनीफ अब्बासी साहब हैं, ये बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब की कि 2018 से पहले उनके भाई ने पीटीआई को करोड़ों रुपए का चंदा दिया, डोनेशन दी। लेकिन सवाल जो उठा रहे थे नाज़रीन, यानी एक भाई एक सियासी जमात में हो, दूसरा भाई दूसरी सियासी जमात में हो, और घर एक हो, यानी ये मुझे भी नहीं डाइजेस्ट नहीं होती थी बात कि कैसे हो सकता है कि 2 भाई अलग अलग सियासी जमातों में, आप असद उमर साहब देख लें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब इनके भाई। ये हनीफ अब्बासी ने बड़ी अच्छी बात की है कि कम अज़ कम
हमारे भाइयों का तो ज़मीर नहीं गवारा करेगा। बेशक जितना हमारा आपस में इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक भाई उस जमात में, दूसरा भाई उस जमात में। यानी असद उमर इमरान खान साहब का बयानिया टो करे कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, और मोहम्मद ज़ुबैर कहे कि नहीं नवाज शरीफ चोर नहीं है, नवाज शरीफ ईमानदार है, जरदारी ईमानदार है, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्ट जो है वो सियासतदान है। अब हम किसकी बात का यकीन करें? तो ये सियासी फ़ायदों के लिए जो एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, इसका भी खात्मा होना चाहिए, इसका भी इख्तिताम होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।